बल्कि हर एक शख्स के लिए कि अगर उसकी जिंदगी में यीशु ने जन्म ले लिया है, वो विलादत मसीह के मकसद को जान चुका है, तो वो मुबारक है। बहने, सिर्फ नाम मुबारक है, भाई भी मुबारक है, और वो शख्स मुबारक है, क्योंकि खुदा और इंसान के बीच सुलह हो चुकी है, निजात दहिंदा आ गया है, और हमारी मुबारक हाली जो है वो बदल चुकी है। हम अब तक मुबारक हैं अगर आपकी जिंदगी में यीशु ने जन्म ले लिया है। लिखा है कि जैसे ही मरियम मिलती है अलिशबा के साथ, अलिशबा जो है वो मरियम को मुबारक कहती है। अलिशबा कहती है, मरियम जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। वो क्यों ना मुबारक है, उसके खुदावंद की माँ उसके पास आई है, और जो बात साइंस आज साबित करती है कि जो कुछ माँ करती है वो बच्चा करता है। सदियों पहले अलिशबा ने कह दिया कि बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। माँ ने देखकर खुशी महसूस की, यीशु बादशाह की माँ को निजात को देखकर, एक दूसरे को देखकर खुशी महसूस की, तो बच्चे ने भी खुशी महसूस की। ये वो शख्स है जो कि आगे जाकर राहें हमवार करता है। अगर हम भी इसी तरह से यीशु पर ईमान रखते हैं, हम भी इसी तरह से एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, हम सब की जिंदगी में यीशु जन्मा हुआ है, यकीन हम भी एक दूसरे को देखकर खुश होंगे, हम भी एक दूसरे को मुबारक देंगे, हम भी एक दूसरे को ये कहेंगे कि तू मुबारक है, क्योंकि तेरे पास क्या है, यीशु है। कि आपके पास यीशु है, आपके पास यीशु है, जिसके पास यीशु है वो मुबारक है। मरियम एक ऐसी हस्ती, ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमारे आगे आगे है, जिसका आगाज हम अगर कलाम पढ़े मत्ती की अंजील से देखें तो लिखा है कि मरियम की मंगनी दाऊद के घराने में एक मर्द यूसुफ से हुई, और मरियम का क्या थी वो, उसके बारे में खुदा ने भी कहा कि वो क्या है, नेक है, वो पाक है, उसकी ऐसी शान थी, उसको मुबारक कहा गया। और ये सब बातें उसके अंदर थी क्योंकि वो शुरू से खुदा पर ईमान लाई। जब काना गलील में पहला मौजज़ा यीशु ने किया तो मरियम ने कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहता है तुम करो, और उन्होंने पत्थर के बर्तनों में पानी भरा और वो मैं बन गई। यकीन करें, यीशु पर ईमान आने से, उसको निजात दहिंदा मानने से चट्टान भी पानी बन जाता है। खुदावंद का खौफ उसके अंदर है। वो फरिश्ते को भी यही जवाब देती है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के माफी हो, क्योंकि खुदावंद का कलाम हरगिज़ बेतासीर नहीं। मैं भी आज आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आप इस मुबारक हाली में शामिल हैं मेरी बहनों मेरे भाइयों, तो खुदावंद का कलाम कभी भी, खुदावंद का कौल बेतासीर नहीं। आप मुबारक हैं और मुबारक ही रहेंगे। और हम उस लानत के असर से छूट गए जो कि एक औरत को, एक बनी इंसान को, एक बशर को कहा गया कि ये लानती हुई, जमीन लानती हुई, सो हम मुबारक ठहरते हैं। और इसीलिए अलिशबा भी कहती है, बुलंद आवाज से पुकार कर कहती है कि तू औरतों में मुबारक, क्योंकि तेरे रहम का फल मुबारक है। हमारे पास भी, हमारी जिंदगी में यीशु अगर जन्म लिया हुआ है, यीशु की विलादत हमारी जिंदगी में हो चुकी है, वो मौजूद है, तो हम भी मुबारक हैं, हम फलदार हैं, क्योंकि यीशु मौजूद है। इसी तरह से यीशु जब पैदा हुआ तो आसमान पर तमजीद हुई, क्योंकि जमीन पर क्या हुई है, सुलहनामा जारी हुआ है। लिखा हुआ है कि आलम वाला पर घोषणा, आसमान पर खुदा की तमजीद खुदा के फरिश्ते करते हैं, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलहनामा का क्राइटेरिया क्या है कि यीशु पर ईमान लाना, कि वो खुदा का बेटा है, अपने गुनाह का इकरार करना कि वो खुदा का बेटा है जो कि गुनाह को माफ कर सकता है, जो हमारी निजात का बाइस बन सकता है, जिसने हमें निजात दी है, जो हमें नई जिंदगी देता है, जो हमें लानत से, मायूसी से, बहुत सारे जमाने गुजर गए। इसीलिए मरियम कहती है कि अब से लेके हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। अब मुबारक ही मुबारक हाली है, खुशी ही खुशी है। इब्राहिम से लेके देखें, कई पैगंबर आए, कई नबी आए, तूफान नूह आया, जमीन बदल गई, नई मखलूक बनी, लेकिन छुटकारा ना हुआ। साल के चढ़ावे हुए, लेकिन छुटकारा ना हुआ। कई पैगंबर आए, क्या कुछ बनियों तो इंसान ने ना किया, खून बहाया गया जानवरों का, मगर छुटकारा ना हुआ। छुटकारा कैसे हुआ, निजात कैसे मिली, फकत यीशु पर ईमान लाने से।
देखिए लिखा है खुदा के कलाम में कि वो अलिशबा भी इसको ये कहती है कि और मुबारक है वो जो ईमान लाए। वो मुबारक किस बात होती है? सिर्फ और सिर्फ बहन और भाइयों ईमान लाने पर। तो यीशु क्या है? मेरा निजात दहिंदा है। बुलंद आवाज से पुकार कर कहें, यीशु मेरा क्या है? यीशु मेरा क्या है? और मैं मुबारक हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है कि मरियम ने कहा मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। मेरी जान यानी मेरा जिस्म खुदावन की बड़ाई करता है। और जिस्म में क्या है? जिस्म में जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। इन तीनों चीजों में मरियम कहती है मेरी जान सिर्फ और सिर्फ खुदा की बड़ाई करती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा फख्र ये है कि मेरा यीशु है। मैं अपने यीशु को जानती हूँ, मैं अपने यीशु पर ईमान लाती हूँ। और लिखा है फिर वो कहती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश, यानी कि मेरा जो मुनज्जी है, जो आलम है, मेरा नजात दहिंदा है, उससे मेरी रूह खुश, यानी उसकी जान और जिस्म बिल्कुल खुदा में खुश है। और वो भरपूर होकर झलक कर कहती है तो मैं फिर कहूंगी कि उसने मेरी पस्तहाली पर नजर दी और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। और वो वाकई मुबारक थी। और उसे फरिश्ता ने सलाम किया, उसे अलिशबा ने मुबारक कहा और वो अपने आप में ईमान रखती है और वो खुद को मुबारक कहती है कि हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। और ये बहनों भाई ये सच बात है, हम मुबारक ठहर चुके हैं क्योंकि यीशु हमारी जिंदगी में आ चुका है। बाप भी कहेगा मत्ती 25:34 में लिखा है आए मेरे बाप के मुबारक लोगों उस बादशाही को मिरास में ले लो जो बिना आलम से बेशक तुम्हारे लिए तैयार की गई है। वो भी हमें मुबारक कहता है और हम क्या कह रहे हैं? मुबारक ठहरे। हाँ, वो तमाम लोग जो खुदा के इरादे में शामिल हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अलिशबा खुदा के इरादे में शामिल था, उसके पेट में उसका बच्चा भी खुदा के इरादे में शामिल था। यूहन्ना उस प्लान में शामिल था कि वो किस तौर से टेढ़े रास्तों को दुरुस्त करेगा और खुदा की बादशाही में हेल्प करेगा। अगर आप भी खुदा के इरादे में शामिल हैं तो आप इस मुबारक हाली को हासिल कर सकते हैं। और खुदा ने जिन लोगों को पहले से बुलाया, जिनको पहले से मुकर्रर किया, उनको पहले से रास्तबाज ठहराया ताकि वो खुदा के इरादे में, खुदा के मंसूबे में शामिल हो जाए। आप भी खुदा के मंसूबे में शामिल हो जाए। लिखा है कि आसमान पर फरिश्ते बड़ी खुशी करते हैं जब यीशु जन्म लेता है। क्या कलाम में ये लिखा है? आप सब जानते हैं कि जब एक गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पर क्या होती है? बड़ी खुशी होती है क्योंकि उस जिंदगी में यीशु जन्म ले चुका है। जिस दौर से यीशु बादशाह जन्मा उसी दौर से जब एक गुनहगार तौबा करता है और यीशु पर ईमान आता है आसमान पर बड़ी खुशी होती है। आपने देखा कि खुशी किस तौर से फरिश्ते मनाते हैं, किस तौर से वो यीशु को खुशखबरी देने के लिए यीशु की वो किस तौर से रात को एक्टिव है, वो दिन को एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं। क्यों ना आप भी इसी तरह से यीशु के प्लान में शामिल हो जाए और इस मिशन को जो कि यीशु के आने का मिशन था कि वो एक जमानों के बाद पैदा होता है, मरियम के थ्रू पैदा होता है और जमीन पर इंसान की मोहब्बत के लिए आया ताकि इंसान को उस गुनाह से छुटकारा दे, उस मायूसी से छुटकारा दे, उन अंधेरों को दिन में बदल दे और आपकी और मेरी मुबारक हाल बनकर आ जाए। इसी तरह से जैसे हमने देखा कि मरियम जो है वो अपनी मुबारक हाली पर गौर करती है और खुश होती है और अपनी जिंदगी में उस मकसद को पूरा करती है और आखिर तक कायम रहती है। ईमानदार रहती है, वो मुश्किल हालात से गुजरती है मगर कायम रहती है। तो बहनों और भाइयों हमें भी इसी तौर से खुदावंद में कायम रहना है। जैसे मैंने पहले कहा कि कलीसिया जो है वो एक पाक दामन को वाली की तरह है, उसे बेअब रहना है, उसे अपने चरवाहे के अंडर रहना है, उसे एक ऐसी भेड़ बना है जो कि भेड़ों को जन्म देती है, जिसके बदन में यीशु है जो फलदार है। और लिखा है कि बार बार मैं यही कहूंगी कि वो तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। अगर हम फलदार हैं तो हम भी मुबारक हैं और हम अपने चरवाहे के पीछे चलते रहेंगे। अगर हम यीशु की तरफ ले गए इस बात को तो यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसके अंडर हैं। लेकिन अगर हम अपनी कलीसिया तो जब तक हम जमीन पर हैं तो हम अपने चरवाहे के
अडल हैं और हम जो कलीसिया है हम सब एक दूसरे को देखकर खुश होंगे कि हम सब की जिंदगी में यीशु ने जन्म ले लिया है। हम सब के पास हमारे अंदर हमारा यीशु है जो हमें खुशी देता है, इत्मीनान देता है, जो हमारी मुबारक हाली हमें बताता है कि हम किस तौर से मुबारक हैं। सो आइए हम भी एक दूसरे को मुबारकबाद दें और इस बात को जानें कि हम लानत के असर से निकल कर मुबारक ठहर चुके हैं। अब ये औरत वो औरत नहीं जो कि एक लानत का बाइस बनी, जिसे कहा गया कि इसने इब्लीस का बहकावा दिया, जो कि छुटकारे का बाइस बन, जो छुटकारे का बाइस ना बन सकी, जो कि जुदाई का बाइस बनी। बल्कि आज की औरत वो औरत है मरियम के बाद। आज भी जो अपनी बेटी को मरियम होने के लिए ट्रेन करते हैं। हम भी वो बहनें और बेटियां बने जो कि मरियम की तरह बाकरदार हो, मरियम की तरह बा ईमान हो, मरियम की तरह हम मुबारक ठहरे। और तमाम जो मेरे भाई हैं बहनें हैं हम सब भी क्रिसमस के इस मकसद को अपनी ज़िंदगी में जाने कि यीशु हमारी ज़िंदगी में जन्म ले चुका है, वो निजात दहिंदा हमारे पास है और हम मुबारक हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अब से लेके हर ज़माना के लोग मुझको क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। अगर आप खुश हैं, अगर वाकई आपको इस बात की समझ आई है तो आइए हम बड़ी खुशी से एक दूसरे को देखें और एक दूसरे को मुबारक दें। इस काम की वसीले से आपको बरकत मिले और क्रिसमस मुबारक।